गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हमने अपने स्टार्ट कर दिए थे और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में थायोल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड डिस्कस करेंगे, थायो ईथर्स। तो थायो ईथर्स आपके क्या होते हैं? RSR, दीज आर सल्फर एनालॉग्स ऑफ ईथर। अगर यहाँ ROR होता तो वो आपके ईथर होते हैं, RSR आपके थायो ईथर होंगे। या यू कैन से दीज आर, आप इस तरह से भी इनको कह सकते हो, दीज आर डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी क्या होती है? H2S, यानी कि आपकी H2S, ये आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, H2S गैस जो आपकी होती है। तो उसके आपने दोनों हाइड्रोजन हटा के अगर एल्काइल ग्रुप लगा रखे होते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं? थायो ईथर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो R आप दो लगाएंगे, दैट कैन बी सेम और दैट कैन बी डिफरेंट। ठीक है, तो थायो ईथर्स हम आज करेंगे। थायो ईथर्स में सबसे पहले इनका नॉमेनक्लेचर, तो इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो रिजेंबल करेगा बिल्कुल आपका ईथर से, बिल्कुल जैसे ईथर्स में होता है। आपको कॉमन जो सिस्टम है उसमें आपको इनका नेमिंग करनी है एल्काइल थायो ईथर्स। ठीक है, या एल्काइल थायो ईथर की जगह आप एल्काइल सल्फाइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका है IUPAC सिस्टम, इसमें आप इनका यूज करेंगे एल्काइल थायो एल्केन्स। इस तरह से आपने करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया CH3S CH3, जिसमें ये दोनों ग्रुप हैं ये सेम है। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में तो आप क्या करेंगे, इसको डाई मिथाइल, आप इसको यहाँ पर डाई एल्काइल भी कर सकते हैं, सेम भी है ना आपके, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डाई मिथाइल यू कैन से थायो ईथर लिखें आप इसको। ठीक है, या थायो ईथर की जगह आप लिख दें सल्फाइड। तो ये तो इसका हो जाएगा कॉमन नेम। IUPAC नेम में क्या करेंगे, अब आपके मिथाइल, एक आपका सब्सटीट्यूएंट रहेगा, एक आपका पेरेंट रहेगा। तो दोनों क्योंकि सेम कार्बन चेन के हैं, एक एक कार्बन एटम है दोनों में, तो किसी को आप पेरेंट ले लीजिए, किसी को आप सब्सटीट्यूएंट ले लीजिए, दैट डजेंट मैटर। बट अगर आपका केस डिफरेंट हो, जैसे कि अब आपका मैंने एक इथाइल कर दिया, एक मिथाइल कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, कॉमन सिस्टम में यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि आप इसका नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल थायो ईथर। ठीक है, या इथाइल मिथाइल सल्फाइड कर देंगे आप। तो कॉमन में आपने यू हैव टू फॉलो, आपको लर्न करना है, यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कॉमन के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। और उसके लिए आपने क्या करना है, IUPAC नेम के लिए, IUPAC नेम के लिए जैसे एक स्मॉलर चेन है, एक लार्जर चेन है। तो जो आपका लार्जर एल्काइल ग्रुप होगा वो आपका पेरेंट चेन बनाएगा। ठीक है, और ये आपका सब्सटीट्यूएंट रहेगा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब देखिए, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट हो गया, तो ये आपका हो गया मिथाइल एंड देन थायो, और ये आपका हो गया एल्केन। एल्केन आपका क्या हो गया, ईथेन। ठीक है, तो लार्जर एल्काइल ग्रुप फॉर्म पेरेंट चेन, और यू कैन से लार्जर एल्काइल ग्रुप फॉर्म अ पार्ट ऑफ एल्केन। जो एल्केन आपने वर्ड यूज करना है पीछे, वो आपका कौन सा होगा, लार्जर एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं थायो ईथर्स की। देन
सपोज कीजिए अब आपको नेक्स्ट करना है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इनका क्या रहेगा, क्योंकि ये डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स हैं आपके, ठीक है। तो इसमें भी आपके ईथर की तरह ही ये जो सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा, जिसमें से कि दो आपके sp2 हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एल्काइल ग्रुप्स के साथ आपके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे एंड टू विल रिमेन एज लोन पेयर, और दो आपके लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे एंड दिस सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो यानी कि सल्फर के अराउंड आपके 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, बेंट मॉलिक्यूल है ये। और अब एंगल कितना होगा, अगर ये जो दोनों ग्रुप हैं, अगर ये दोनों ग्रुप मिथाइल हैं तो उस केस में दिस एंगल इज 105 डिग्री। ठीक है, अब थायोईथर्स में ये एंगल आपका बढ़ गया, थायोईथर्स में एंगल आपका थायोल से ज़्यादा है। थायोल में आपको याद हो तो मैंने मिथाइल थायोल के केस में आपको 100 डिग्री बताया था, ये आपका होता है। तो थायोल से ज़्यादा क्यों हो गया इसके अंदर, क्योंकि थायोईथर्स में ये जो दो ग्रुप प्रेजेंट है, बिगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इनके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, जिसकी वजह से आपका ये एंगल जो है समवट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है आपका 109 डिग्री 28 मिनट से तो कम होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस, और आपका समवट थायोल से इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिगर एल्काइल ग्रुप्स इन थायोईथर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ यू कैन प्रिपेयर थायोईथर्स। आप थायोईथर्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड है यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। आप एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या करना है आपने, एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर या तो आप डाल दो पोटाशियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड, ठीक है, या एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं सोडियम मरकेप्टाइड, NaSr डैश कर दो, डिफरेंट कर दो। तो क्या होगा इस केस में, इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, यू विल गेट RSR एंड पोटाशियम हैलाइड इज रिलीज्ड, और इस केस में आपका RSR डैश एंड सोडियम हैलाइड इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम थायोल्स। थायोल्स से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे, आपको 2 मोल थायोल के लेने हैं, उसको ट्रीट करना है विद जिंक सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 570 केल्विन टेम्परेचर, देन दिस विल चेंज टू RSR प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिलीज्ड। ठीक है, तो आप इसको थायोल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद अ मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड एंड एल्यूमिना एट अप्रॉक्स 570 केल्विन टेम्परेचर। देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम थर्ड मेथड, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम मरकेप्टाइड। हैवी मेटल के मरकेप्टाइड लेने हैं आपने। हैवी मेटल के मरकेप्टाइड से आप, यानी कि जो आपके साल्ट्स लेंगे, जैसे कि आपने लिया लेड का ले लिया RS2Pb, ठीक है, तो ये लेड मरकेप्टाइड आपका हो गया। इस लेड मरकेप्टाइड पे आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपने इसको हीट करना है एंड यू विल गेट थायोईथर, RSR बन जाएगा आपका एंड लेड सल्फाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑन हीटिंग हैवी मेटल मरकेप्टाइड्स थायोईथर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, देन फोर्थ यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम ईथर्स। आप ईथर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं इनको। क्या करना है आपने, ईथर इज योर ROR, इसको ट्रीट करना है विद P2S5। P2S5 से ट्रीट करेंगे, 5
आप मोल्स ले सकते हैं। तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय सल्फर, यानी कि थायोईथर बन गया, और P2S5 विल चेंज टू P2O5। ठीक है, इस तरह आप किससे बना सकते हैं, ईथर से। एंड लास्ट मेथड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एल्कीन्स। आप एल्कीन्स से बना सकते हैं। एल्कीन्स से आप कैसे बना सकते हैं, आपने इथीन लेना है, जैसे उसकी थायोल से रिएक्शन करनी है, C2H5SH जैसे आपने लिया, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आप ये करेंगे। ठीक है, तो यानी हमने एडिशन ऑफ थायोल की है टू एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स आपकी एडिशन होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या हो गया, CH3CH2SC2H5। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, डाई इथाइल थायोईथर आपका इस केस में बन गया। तो एल्कीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ईथर से भी कर सकते हैं, मरकेप्टाइड से भी, थायोल से भी, और सोडियम एल्काइल हैलाइड से भी। तो ये पांचों मेथड्स हमने इसके प्रिपरेशन के डिस्कस किए। नेक्स्ट है इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में इसकी हम फर्स्ट रिएक्शन करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं जब आप इसकी हेलोजन से ट्रीट करोगे। क्या है, जैसे आपका C2H5 ट्वाइस S आपने लिया, आपने इस पर हेलोजन डाली, कोई भी सपोज करो क्लोरीन आपने इसके ऊपर डाल दी, तो क्या होगा, क्लोरीन इसके ऊपर एज सच ऐड हो जाएगी, C2H5 ऐसे। अब इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, क्लोरीन। ठीक है, तो यू विल गेट थायोईथर का आपको क्या मिल गया, डाई हैलाइड, यानी कि डाई क्लोराइड मिल गया। ठीक है, तो ये आपका डाईथाइल थायोईथर डाईक्लोराइड आपका हो गया। तो जब भी आप हेलोजन से इसकी रिएक्शन करेंगे तो एडिशन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, सेकेंड हम इसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्या होगा, जब भी आप ये जो आपका है डाइसल्फाइड्स या यू कैन से थायोईथर्स आपके हैं, उनको आप बॉईल करते हैं, एक्वस वाटर के साथ आपने इनको बॉईल किया है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली आप ये करते हैं, तो दे विल चेंज टू alcohol, C2H5OH and H2S is formed. तो on boiling with aqueous alkali, you can say aqueous alkali से जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो इथाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट है बेसिक नेचर। अब ये जो थायोईथर्स होते हैं, इन थायोईथर्स का समवट बेसिक नेचर होती है वीकली बेसिक होते हैं। ये क्यों वीकली बेसिक होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सल्फर। आपने देखा सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से दे आर वीकली बेसिक इन नेचर। ये वीक बेस की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप कैसे प्रूव कर सकते हो, दे यू कैन से रिएक्ट विद एसिड। सपोज करो आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके रिएक्शन करेंगे तो आपके साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी R2SH प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट दे आर वीकली बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये वीकली बेसिक है। देन हम इनके रिएक्शन करते हैं विद एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स जब के साथ आप क्या करोगे, जब इनकी रिएक्शन करोगे तो आपके एडिशन साल्ट्स बन जाएंगे, एडिशन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जो कि आपके क्या होंगे, सल्फोनियम साल्ट्स। देखिए कैसे,
आपने RSR कोई भी आपका लिया थायो ईथर, उसमें R-X आपने डाल दिया, तो आपका क्या होगा RSR तो था ही, R- इसके साथ यहाँ लग गया, सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज एंड X नेगेटिव। ठीक है, तो दिस साल्ट ये आपका क्या हो गया ट्राई एल्काइल सल्फोनियम साल्ट। सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको सल्फोनियम साल्ट कहेंगे या सल्फोनियम हैलाइड कह देते हैं क्योंकि हेलोजन है। तो एल्काइल हैलाइड्स के साथ दे फॉर्म एडिशन साल्ट्स और यू कैन से सल्फोनियम salts, they will form sulfonium salts with alkyl halides। ठीक है, देन है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है। अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि आपका दिस रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। तो वही मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में जैसे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ले सकते हैं, यू कैन टेक क्लोरीन वाटर, यू कैन टेक ब्रोमीन वाटर, तो इन केसेस में आपके क्या होगा सल्फोक्साइड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा दूँ, अगर सपोज करो मैंने CH3SCH3 लिया और मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी H2O2 के साथ, तो मेरा क्या होगा CH3S डबल बॉन्ड O CH3 इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में जैसे यू कैन टेक एसिडिफाइड KMNO4 ले सकते हैं आप एसिडिक, यू कैन टेक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं आप। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में आपका क्या होगा सल्फोन्स आर फॉर्म्ड। क्या बनेंगे सल्फोन्स। सल्फोन्स में अब सल्फर के ऊपर आपकी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी, जैसे कि आपने ये लिया CH3CSCH3 ऑक्सीडेशन की सपोज करो कि MnO4 के साथ, तो क्या होगा CH3S डबल बॉन्ड O CH3 double bond O. This compound is formed which are known as sulfone. This is dimethyl sulfone. तो आपने ध्यान रखना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ सल्फोक्साइड्स आर फॉर्म्ड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ सल्फोन्स आर फॉर्म्ड। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन, यू कैन से nomenclature, structure, methods of preparation and chemical reactions of thioethers. Thanks for watching the video. Thank you.